नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं इस टॉपिक का नाम है शून्य के दूसरी ओर। टॉपिक थोड़ा सा नाम में आपको अटपटा लग रहा होगा, हेडिंग इसका अटपटा लग रहा होगा कि शून्य जो है वो संख्याओं के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो एक तरफ धनात्मक संख्याएं आपने पढ़ ली, परंतु शून्य के दूसरी तरफ, इस तरफ मेरी तरफ ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये सोच रहा है स्टूडेंट कि इधर क्या होगा, और यही हमारा आज का टॉपिक है। इधर शून्य की उधर देखिए सारी धनात्मक संख्याएं दिख रही है। तो आज का हमारा विषय यही है कि इधर की जो सारी जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का हमें अच्छे से अध्ययन करना है। चलिए हम चलें आगे। अधिक और अधिक संख्याएं कि दैनिक जीवन में हम अनेक तरह की संख्याएं काम में लेते हैं। आप कई बार संख्याएं काम में लेते हैं, 100, 50, 0, सब तरह की संख्याएं आपने काम में ली। परंतु गणित के शुरुआती काल में संख्याएं धनात्मक रूप में प्रचलित थी। उसके बाद शून्य का उद्भव हुआ, शून्य की खोज हुई, और शून्य की खोज होने के बाद पूरे विश्व ने इसे स्वीकार किया कि हाँ, शून्य के बिना संख्याएं अधूरी है। सोचिए, आप बिना शून्य के आप 1 से लेकर 9 तक की संख्या तो आप बोल लेते हैं, परंतु 10 बनाना हो तो बिना शून्य के 10 कैसे बनेगा। तो शून्य की खोज बड़ी महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन था गणित के अंदर, और उसके बाद कालांतर में विश्व ने भी इसे स्वीकार किया। तो संख्या रेखा देखिए, आपको सामने चित्र पे एक संख्या रेखा दिख रही है। संख्या रेखा में यहाँ शून्य लिखा हुआ है, और शून्य से दूसरी तरफ ये एक तरफ मतलब दाहिनी तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ता हुआ अनंत तक जा रहा है। ये सभी संख्याएं प्यारे बच्चों धनात्मक कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम सोचें कि शून्य से दाहिने हाथ की तरफ संख्याएं तो सर हमें दिख रही है, बाईं तरफ की संख्याएं क्यों नहीं दिख रही है। ये बाईं तरफ की संख्याएं समझाने के लिए आइए आपको एक मजेदार और एक इंटरेस्टिंग पहेली के द्वारा ये समझाते हैं। यहाँ पर एक बच्चा जो प्रश्न पूछता है वही जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि क्या ऐसी संख्याएं भी होती है जो शून्य से भी छोटी हो। इसके लिए एक एक्टिविटी, एक मजेदार देखिए, आपके बेला का एक मजेदार इमारत है, फन जोन है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी हुई। पहले बिल्डिंग को आप समझें, यहाँ पर ये इसका भूतल है, भूतल मतलब ग्राउंड लेवल। इसके नीचे ये सब अंडरग्राउंड की बिल्डिंग है और ये सब ऊपर की बिल्डिंगें हैं, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी बच्चा जाता है तो लिफ्ट लगी हुई है, और लिफ्ट के द्वारा वो कैसे जाएगा कि उस लिफ्ट में अगर वो प्लस का बटन दबाएगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और माइनस का बटन दबाएगा तो वो नीचे की तरफ यानी अंडरग्राउंड में जाएगा। यानी कि लिफ्ट में प्लस और माइनस का प्रयोग करते हुए वह ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा है। उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए आप भूतल पे खड़े हैं और आपको बुक्स वाले स्टोर पे जाना है, तो वहां से आप एक बार प्लस दबाएंगे तो आप फूड कोर्ट में आएंगे, दूसरी बार प्लस दबाएंगे तो आप आर्ट सेंटर में आएंगे, और तीसरा प्लस दबाते ही आप बुक्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अब दूसरा बच्चा जो भूतल पे खड़ा है वो चाहता है कि सिनेमा वाले ब्लॉक में जाऊं, सिनेमा वाली मंजिल तक पहुंचूं, तो वो माइनस का बटन एक बार दबाएगा तो वो खिलौने यानी टॉयज में आएगा। उसके बाद में वो वीडियो गेम वाले कंपार्टमेंट में आएगा, और तीसरा माइनस दबाते ही वो सिनेमा तक पहुंच जाएगा। यानी कि लिफ्ट में ऊपर और नीचे जाने के लिए प्लस और माइनस के चिन्ह का प्रयोग किया गया। आइए देखते हैं इसको और कितने अच्छे से हम पढ़ पाते हैं। अब यहाँ पर हम बिल्डिंग में किस तरह से नामांकन किया गया है, आइए ये समझते हैं। अब यहाँ सभी पॉज कर दो, पेन लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको इस बेला की जो मजेदार इमारत के जो अलग अलग इसके तल हैं, उन तलों का आपको नामांकन करना है कि कौन से नंबर पे कौन सा तल है। इसके लिए हमने एक टेबल बनाई। टेबल का जो पहला कॉलम है वहां लिखा तल का नाम या फिर उसमें कौन सी चीज उपलब्ध है, और दूसरा कॉलम में हमने लिखा तल का क्रमांक। प्यारे बच्चों, ये नामांकन कैसे हुआ समझिए। सबसे पहले यहाँ पर है भूतल, भूतल पे है वेलकम हॉल, तो वेलकम हॉल भूतल पे है, इसलिए यहाँ पर 0 दिया गया है। इसका नामांकन कितना हुआ, 0। जब वो 0 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट में हमने पिछली स्लाइड में देखा ऊपर जाने के लिए प्लस और नीचे जाने के लिए माइनस के चिन्ह का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर अगर वो फूड कोर्ट में जाना चाहेगा तो प्लस के बटन को एक बार दबाने पर यहाँ आ जाएगा। अगर उसको आर्ट सेंटर पे जाना है, कला केंद्र पे जाना है, तो प्लस के बटन को 2 बार दबाएगा। बुक्स तक जाना है तो प्लस के बटन को 3 बार दबाएगा। आइसक्रीम वाले सेक्शन में जाना है तो प्लस के बटन को 4 बार दबाया जाएगा, और अगर उसको खेल जोन में जाना है तो प्लस के बटन को 5 बार दबाएगा। ठीक है, तो ये भूतल से ऊपर की सभी तलों का
नामांकन हो गया, जो कि प्लस में है। क्यों? क्योंकि हमने लिफ्ट की कंडीशन ही ये देखी कि लिफ्ट में प्लस का बटन दबाने पर भूतल से ऊपर की तरफ और माइनस का बटन दबाने पर नीचे की तरफ जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि भूतल से नीचे जाने पर किस तरह से होगा। मान लीजिए टॉयज तक जाना है, तो आप भूतल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको माइनस के चिन्ह का प्रयोग करना है। तो माइनस का बटन आप एक बार दबाएंगे तो आप टॉयज वाले सेक्शन में आ जाएंगे। माइनस के बटन को आप 2 बार दबाएंगे तो आप वीडियो गेम पे आ जाएंगे। माइनस के बटन को तीसरी बार दबाएंगे तो आप सिनेमा वाले सेक्शन में आ जाएंगे। और इस तरह से धीरे धीरे जितना आप नीचे जाएंगे तो माइनस के सेक्शन आपके बढ़ते जाएंगे और माइनस को आप भी लगातार उस लिफ्ट में दबाते जाएंगे। अब देखिए, हमने नामांकन जो यहाँ समझाया गया उसी की हमने एक टेबल बना दी। अब इस टेबल में क्या किया कि टेबल में हम देखिए खेल ये रहा स्पोर्ट्स, कितना है इसका तल का क्रमांक +5, ये +5 है। दूसरे नंबर पे आइसक्रीम का देखिए +4। फिर किताबें बुक्स जो कि +3। इसके बाद कला केंद्र यानी आर्ट सेंटर, उसके लिए क्रमांक है +2। और उसके नीचे का जो तल है वो है फूड कोर्ट, जो कि भूतल से जस्ट ऊपर का तल है, उसका +1। और वेलकम हॉल जो है, वेलकम हॉल स्वागत कक्ष, वो भूतल पर स्थित है, इसलिए उसका नामांकन हमने पहले से 0 लिख रखा है। और 0 के नीचे आप जैसे जैसे जाएंगे उस तरह से -1 खिलौने का, वीडियो गेम -2 और सिनेमा के लिए -3 आप नामांकन करेंगे। तो इस तरह से बेला की मजेदार इमारत पर नामांकन हुआ। अब प्यारे बच्चों, इस मजेदार इमारत की इस एक्टिविटी से आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि सर ये 0 से ऊपर की संख्या तो हमने प्लस में देखी थी, ये संख्याएं हम पहली बार देख रहे हैं। आपको इस टॉपिक पे पहली बार ये चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है कि माइनस के नंबर भी होते हैं। तो हमने जमीन को शून्य मानते हुए जमीन के ऊपर को सभी को धनात्मक और जमीन से नीचे के सभी को हमने ऋणात्मक माना है। और यही हमारी पहेली आगे जाके हमको इस तरह की संख्याओं का ज्ञान देगी। चलते हम आगे। पॉज। अब देखिए, ये पहेली आपके लिए है। इस पहेली में क्या बताया गया है कि गुरमीत खिलौने की दुकान पर था। वह 2 दुकान नीचे जाना चाहता था, लेकिन गलती से उसने प्लस का बटन को 2 बार दबा लिया था और उसे निरस्त करने के लिए माइनस का बटन 3 बार दबा लिया था। एक पहेली है आपके लिए। बेला की मजेदार इमारत में एक बच्चा गुरमीत इस तरह से गया कि उसको खिलौने की दुकान से 2 दुकान नीचे जाना था, परंतु उसने गलती से प्लस के बटन को 2 बार दबा दिया और वो घबरा गया, अरे यार मुझे तो नीचे जाना था, प्लस तो ऊपर रह जाएगा। तो उसने हड़बड़ाहट में माइनस के बटन को कुल 3 बार दबा दिया। तो प्यारे बच्चों, अब आपके लिए पहेली का प्रश्न है, बताइए कि गुरमीत खिलौने की दुकान से कितने तल ऊपर या नीचे पहुंचेगा। हमें बताना है कि गुरमीत खिलौने की दुकान से कितने तल ऊपर या नीचे पहुंचेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले गुरमीत, ये देखिए गुरमीत है और ये खिलौने की दुकान पर यहां खड़ा है। ठीक है, अब इस गुरमीत ने क्या किया कि उसे 2 दुकान नीचे जाना था, यानी उसको जाना कहाँ था? वीडियो गेम पहली दुकान है नीचे और सिनेमा दूसरी दुकान, यानी सिनेमा वाले तल पे जाना था। परंतु उसने लिफ्ट में प्लस के बटन को 2 बार दबाया। प्यारे बच्चों, पहली बार बटन दबाएगा तो +1 वो स्वागत कक्ष में जाएगा और दूसरी बार बटन प्लस का दबा तो वो फूड कोर्ट के अंदर पहुंच गया। अब हड़बड़ाहट में उसको लगा, अरे मेरे को तो ऊपर आ गया, मुझे तो नीचे जाना है। तो उसने माइनस के बटन को 3 बार दबा लिया। तो यहां से माइनस का बटन 3 बार दबाएगा, तो जब वो पहली बार माइनस का दबाएगा तो वापस वो वेलकम हॉल पे आएगा, यहां से मैं नीचे की तरफ, ये -1 यहां पर। और दूसरी बार माइनस दबाएगा तो वो टॉयज पे आएगा और तीसरी बार माइनस दबाने पर वो कहां आएगा? वीडियो गेम में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि वो कहां आया? वो वीडियो गेम वाले तल पर पहुंच गया, जबकि उसको पहुंचना कहां था? उसको सिनेमा में पहुंचना था। तो अभी भी वो सिनेमा में नहीं पहुंच पाया। तो आपका उत्तर होगा इस पहेली का कि गुरमीत जो है ये पूरे बटन दबाने के बाद अंत में वो वीडियो गेम वाले तल के ऊपर आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। पॉज, बोल देना स्टार्ट। बच्चों, अब हम एक प्रयास के अंदर 4 प्रश्न लेते हैं, जो कि बेला की मजेदार इमारत में जो प्लस और माइनस की संख्याएं थी उनके ऊपर निर्भर था। हमें सबसे पहले देखना है कि ये 2 संख्याओं को जोड़ा गया तो कहां उत्तर आया। यहां पर प्लस का 1 का बटन दबाया, फिर माइनस का बटन कुल 3 बार दबाया। तो आप इसको कैसे समझेंगे? आप ये समझेंगे कि ये भूतल है। ठीक है, भूतल से +1 दबाया तो ऊपर पहुंच गए, परंतु यहां से माइनस का बटन 4 बार दबाया तो माइनस का पहली बार, माइनस का बटन दूसरी बार, माइनस का बटन तीसरी बार और ये माइनस का बटन चौथी बार।
ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप क्या समझे, यहाँ आपका परिणाम दिखाएगा कि आप +1 और -1 इन दोनों ने तो आपस में निरस्त कर दिया एक दूसरे को, परंतु यहाँ पर 1, 2 और 3, और वो भी किस में, ऋणात्मक में। तो आप ऋणात्मक में तीसरे तल के ऊपर आप खड़े हैं। बेला की मजेदार इमारत के आधार पर हमने ये गणना की, तो अपना उत्तर होगा -3। ठीक है। अब पार्ट बी को समझिए। पार्ट बी में यहां पर क्या हुआ, वापस वही, ये भूतल ले लेते, भूतल से ऊपर ये 1, 2, 3, 4 और नीचे भी ये 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये माइनस में है और ये ऊपर के सभी प्लस में है। अब देखिए बी पार्ट का उत्तर देना है। प्लस के 4 दबाया तो आप 1 दबाने पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहां से माइनस, यानी आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो माइनस कितनी बार दबाया आपने, सिर्फ एक बार, तो यहां से माइनस नीचे दबाया तो एक बार आप इस जगह पे पहुंच गए, यानी कि आपका उत्तर हुआ +3। यहां पर उत्तर कितना होगा, +3। ठीक है। अब देखिए ये इसमें हम देखते हैं, तो हम यहां समझ गए। अब धीरे धीरे गणना करके हम पैटर्न को पहचानते हैं कि प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं, प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस होगा। और हम इस पूरे मान को आगे हल करेंगे, तो हल करते वक्त हम देखेंगे कि प्लस की संख्या तो 4 अकेली है, परंतु माइनस की संख्या 2 बार हैं, तो -3 और -2 मिलके हो गया -5, यानी कि वो भूतल से 4 ऊपर दबाएगा और वहां से वापस 5 नीचे दबाएगा, तो वो भूतल से जस्ट नीचे वाली मंजिल पे वापस पहुंच जाएगा, यानी कि आपका उत्तर होगा -1, क्योंकि प्लस के 4 को माइनस के 4 ने निरस्त कर दिया, एक अकेला बचा माइनस का, वो आपका उत्तर, यानी कि यहां पर उत्तर आएगा आपका -1। अब हम देखते हैं अंतिम डी ब्लॉक को। डी में देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आप ऋणात्मक संख्या तो एक ही है -1, परंतु धनात्मक संख्या +2 है और वापस तीसरी आपको ऋणात्मक संख्या -3 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि भूतल से ऊपर जाने के लिए प्लस के बटन को 2 बार दबाया गया है और वहां से नीचे आने के लिए ऋणात्मक बटन को 1 और 3 यहां पर, तो टोटल कुल मैं कह दूं कि 4 बार ऋणात्मक दबाया गया, 4 बार माइनस का बटन दबाया गया, 3 बार यहां पर। तो अब समझिए आप कि भूतल पे खड़े हैं, 2 ऊपर दबाया तो +2 यहां आए, वहां से 4 नीचे दबाया माइनस का, तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, यानी अब भूतल से नीचे की दूसरी तल पर आ गए, और भूतल से नीचे का दूसरा तल कौन होता है, -2, तो इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों -2। तो इस तरह से हमने ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का योग और उनका आपस में किस तरह से संक्रियाएं हो रही है, ये बेला की मजेदार इमारत से हम सीख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा भी होगा कि शून्य के दूसरी तरफ क्या मिला हमें, शून्य की दूसरी तरफ हमें ऋणात्मक संख्याएं मिली, और यही हमारा टॉपिक है। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पर और कुछ और काम करते हैं। पॉज, अब सेलेक्ट को दबा दूं। यहां पर हम शून्य पर वापसी या फिर योज्य प्रतिलोम हम समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों शून्य पर वापसी क्या है, इसके लिए हमने एक छोटी सी एक्टिविटी यहां कर रहे हैं। आपके लिए एक और पहेली हाजिर है कि बसंत भूतल पर है, गलती से लिफ्ट में +3 दबाता है, यानी 3 बार वो प्लस दबाता है, वह ऐसा क्या करे कि भूतल पर ही रहे, यानी उसको भूतल पे ही रहना, 3+ का गलती से दबा दिया, तो इसके लिए वो -3 यानी 3 को -3 बार नेगेटिव दबा दबा के उसने निरस्त कर दिया, यानी कि प्लस के 3 को वो -3 के साथ जोड़ता है तो उसको शून्य मिला, और शून्य कौन है, भूतल। इस तरह से बसंत भूतल पर ही है। यानी कि आपने क्या समझा कि यहां पर प्लस के 3 को निरस्त करने के लिए इसमें -3 जोड़ना पड़ा। प्यारे बच्चों ये -3 जो जोड़ा है इसी को हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य मतलब जोड़ने वाला और प्रतिलोम मतलब उसका विपरीत। तो विपरीत चिन्ह के साथ जब कोई चीज संख्या किसी संख्या में जुड़ती है तो वो आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देती है, इसी को हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। और परिणाम क्या मिलता है हमें, परिणाम मिलता है उस दौरान शून्य, इसीलिए हमने इसका नाम लिया शून्य पर वापसी। ठीक है, तो आपने इस तरह से क्या समझा कि -3 को हम प्लस के 3 का योज्य प्रतिलोम कहते हैं, और ठीक इसके विपरीत प्लस के 3 को भी -3 का हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो आपने ये सीखा यहाँ पर कि योज्य प्रतिलोम संख्याओं के जो मान है, आंकिक मान बराबर रहेंगे, परंतु उनके चिन्ह एक दूसरे से विपरीत रहेंगे। नीचे आपके लिए ये 2 पंक्तियों में मैंने कुछ संख्याएं दी हैं,
आपको क्या करना है कि एक संख्या को उसके योज्य प्रतिलोम से सीधा एक रेखा द्वारा जोड़ना है। चलिए जोड़े। प्लस का 7, प्यारे बच्चों आप दिमाग लगाइए, प्लस का 7 पहली पंक्ति में है, अब दूसरी पंक्ति में इसका योज्य प्रतिलोम है, कहीं पर भी छुपा हुआ देखिए, -4, -8, प्लस का 9 और माइनस का 7। तो इसमें से आप सभी कहेंगे कि सर इसका जो योज्य प्रतिलोम है वो -7 है। ये एक्टिविटी है, यहाँ आप सीधा इनको रेखा से जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब प्लस के 5 का योज्य प्रतिलोम कहां पर है? नीचे की लाइन को देखिए आप, नीचे की लाइन पर प्लस के 5 का योज्य प्रतिलोम -5 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो यहां पर इस संख्या से कोई भी सीधी रेखा नहीं जाएगी। ठीक है, अगली संख्या है हमारी -6। प्यारे बच्चों -6 जो है इसका योज्य प्रतिलोम +6 बनेगा विपरीत चिन्ह के साथ। तो क्या आपको +6 नीचे की पंक्ति में कहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं दिख रहा है, तो इसको भी किसी भी संख्या से हम सीधी रेखा द्वारा नहीं जोड़ेंगे। अंत में आपको एक संख्या लिखी हुई है +8। +8 का योज्य प्रतिलोम -8, हाँ आपको यहां दिख रहा है, तो आप +8 को -8 से सीधी रेखा द्वारा जोड़ देंगे। तो यहां पर ये कुल 4 संख्याएं ऐसी मिली जिनका आपस में कोई भी योज्य प्रतिलोम यहां पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक शून्य पर वापसी और योज्य प्रतिलोम। पॉज। अब देखिए पूर्णांक संख्याओं की तुलना करना। प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्याएं, अभी तक आपने जो संख्याएं पढ़ी है वो सभी पूर्णांक संख्याएं थी। आपने शून्य के ऊपर +1, +2, +3, +4 पढ़ा और शून्य के नीचे -1, -2, -3, -4, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। हमें इनकी आपस में तुलना करनी है। तुलना का मतलब कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इसके लिए हम पहला प्रश्न लेते हैं कि मजेदार इमारत का प्रयोग करते हुए दी गई संख्याओं की तुलना कीजिए और बॉक्स में से छोटा या से बड़ा का चिन्ह भरिए। ये से छोटा और से बड़ा के चिन्ह है, ये आपको अंदर रिक्त स्थान के ऊपर भरना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहला भाग अ। भाग अ में क्या है कि इधर है -2 और उधर है +5। प्यारे बच्चों आप इसको बेला की मजेदार इमारत के द्वारा तय करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप सबसे पहले देखेंगे -2 शून्य से नीचे की तरफ जाने पर मिला और +5 शून्य से ऊपर की तरफ जाने पर मिला। तो यहाँ पर शून्य के ऊपर यानी ऊपर यानी बड़ा, तो बड़ा है यहाँ पर +5, तो चिन्ह लगेगा ये वाला। तो अपन लिखेंगे -2 छोटा है +5 से। प्यारे बच्चों जो संख्या बड़ी होती है उसके पीछे ये दोनों पंख खुले हुए होते हैं। याद रखने के लिए संक्षेप में छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप छोटे बच्चे हैं छोटी क्लास के, कि इसको ये चिड़िया समझिए आप। चिड़िया की चोंच छोटी होती है और पंख बड़े होते हैं, तो जिधर पंख फैले होंगे वो संख्या भी बड़ी होगी, आपको ऐसा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ब भाग -5 और +4 की आपको तुलना करनी है। -5 कैसे आएगा? शून्य से नीचे जाने पर आएगा, तो ये छोटा हो गया। और +4 कैसे आएगा? इस भूतल से ऊपर जाने पर आएगा, यानी कि यहां पर भी वही चिन्ह लगेगा जो पहले भाग में हमने लगाया। भाग स को देखिए, स में देखिए बच्चों -5 और -3 है। पहले -5 और -3 को विपरीत चिन्ह होता तो हमारा काम आसान हो जाता, परंतु यहाँ दोनों का चिन्ह माइनस में है। तो अब इसको समझने के लिए हम ऐसा समझेंगे कि भूतल से -3 जाने के लिए हमने सिर्फ 3 बार बटन दबाया, जबकि 5वें तल जाने के लिए माइनस का बटन हमने 5 बार दबाया, यानी कि भूतल से -3 आपको पहले तल मिलेगा और -5 वाला तल बाद में आएगा। तो ऋणात्मक में नीचे की तरफ जो बाद में आएगा वो छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर -3 बड़ा है -5 से। आप कैसे याद रखेंगे इस चीज को? दिमाग में अभी से फिट कर लें कि ऋणात्मक संख्या 2 की जब तुलना होती है तो जो संख्या छोटी दिखती है वो संख्यात्मक रूप से ओवरऑल उसका मान बड़ा होता है। 3 छोटा दिख रहा है आपको 5 से, परंतु 3 बड़ा है क्योंकि उस दोनों के आगे ऋणात्मक लगा हुआ इसलिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं द 0 और -4 की तुलना करें। शून्य कौन है? भूतल। इस इमारत में शून्य हमने भूतल लिया है, उससे -4 नीचे जाने पर आएगा। इसका मतलब कौन बड़ा हुआ? भूतल बड़ा है और माइनस वाली जो चौथी मंजिल वो तो नीचे आएगी, यानी शून्य बड़ा हो गया, तो चिन्ह ये वाला लगेगा। ठीक है, अब दूसरा, मजेदार इमारत में अधिक तलों की कल्पना कीजिए। देखिए सामने मजेदार इमारत बनी हुई है, यहाँ पर तल लिमिटेड है, परंतु इन तलों में और अधिक तलों की हम कल्पना करते हैं और कल्पना करने के बाद हम यहाँ पर रिक्त स्थान में
से छोटा और से बड़ा के चिन्ह यहाँ पर हम भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ भाग अ को देखिए आप, माइनस के 10 और माइनस के 12 की तुलना करनी। आप ये मान के चलिए कि भूतल के नीचे 12 या 15 तल हैं, तो माइनस का 10वां तल पहले आएगा या माइनस का 12वां तल पहले आएगा? तो आप कहेंगे कि माइनस का 10वां तल पहले आएगा। तो जो पहले आया वो बड़ा हो गया और जो बाद में आया वो छोटा हो गया। कैसे? ऋणात्मक है इसलिए। जबकि धनात्मक में जो पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में तल आएगा वो बड़ा होता है, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी और जैसे जैसे आप गहराई पे जाएंगे संख्याएं घटेंगी। ये आपके दिमाग में बिठाना है। चलिए अब आगे चलते हैं। ब, प्लस का 17 और माइनस का 10। प्यारे बच्चों, प्लस का 17 मंजिल भूतल से ऊपर आएगी और माइनस के 10वीं मंजिल भूतल से नीचे आएगी, तो सीधा सीधा भूतल के ऊपर वाले तल बड़ा हो गया। अगला भाग स, माइनस का 25 और माइनस का 7। आपने अभी समझ लिया था कि जो संख्या ऋणात्मक में छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है दो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना में। तो माइनस का 7 बड़ा हो गया माइनस के 25 से। अंत में द, शून्य और माइनस के 20 की तुलना हो रही है। शून्य यानी भूतल, माइनस का 20 यानी नीचे 20वां तला। तो शून्य यानी भूतल ऊंचा है इसलिए शून्य बड़ा हो गया माइनस के 20 से। तो इस तरह से आपको ये एक छोटी सी प्रश्न, दो प्रश्नों के द्वारा छोटी सी एक्टिविटी हमने कर ली और सीख लिया कि संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं की तुलना आपस में कैसे की जाती है। आइए पता लगाएं। अब यहां पर पता लगाते हैं कि नीचे दिए गए पदों को पूर्ण कीजिए। आपको प्यारे बच्चों 3 भाग यहां पर दे रखे हैं। बाईं तरफ कुछ गणना करनी है और परिणाम जो आता है वो दाईं तरफ लिखना है। पहला भाग अ, प्लस के 1 में से घटाना है आपको माइनस का 4। आप कल्पना कीजिए कि प्लस का 1 ऊपर गए और वहां से माइनस 4 नीचे आए। तो यहां पर हम चिन्हों का पहले प्रयोग करना सीख लेते हैं। आप ये याद रखेंगे कि दो समान चिन्हों का जब भी गुणा होता है वो हमेशा प्लस होता है, चाहे दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो। और दो विपरीत चिन्हों का गुणा जब भी होगा वो हमेशा माइनस का होगा। ठीक है, ये आप दिमाग में रखेंगे। दोनों समान चिन्ह का गुणा हमेशा प्लस और दोनों विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस। यहां पर भाग हमें देखिए ये माइनस और उसके पीछे भी माइनस, तो दोनों को आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी प्लस के 1 में प्लस का 4 जुड़ेगा और 4 और 1 जुड़ के हो जाएगा 5। तो आपका परिणाम होगा प्लस का 5। भाग ब को देखिए, यहां पर भी वापस माइनस और माइनस समान चिन्ह है, समान चिन्ह का गुणा प्लस। तो आप पहले तो प्लस का 17 आगे का लिखेंगे, जब कोष्ठक खुलेगा तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, ये प्लस का 3, तो ये जुड़ के कितना हो गया टोटल 20 और वो भी किसका? प्लस का। ठीक है, भाग स में देखिए आप, माइनस का 25 इसमें जुड़ रहा है माइनस का 5। तो पहले हम यहाँ इसके हिसाब से देखिए कि चिन्हों का गुणा क्या हो रहा है। यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में गुणा हो रहे हैं, यानी दोनों विपरीत है। विपरीत चिन्ह आपस में जब गुणा होते हैं तो घटते हैं, यानी कि माइनस 25 तो ऐसा कैसे रहेगा, इसके पीछे प्लस और माइनस का गुणा माइनस का हो जाएगा और पीछे बचेगा माइनस का 5, यानी आपको माइनस 25 और माइनस 5 को जोड़ना है। प्यारे बच्चों, ये माइनस 25 और माइनस 5, कल्पना कीजिए कि बेला की इमारत में नीचे ऋणात्मक में 25वीं मंजिल और एक 5वीं मंजिल है, तो 25वीं मंजिल के बाद में भी नीचे और 5 मंजिल जाना है, तो कौन सी मंजिल आएगी? 30वीं मंजिल। और वो किसकी रहेगी? दिशा कौन सी है? माइनस की, तो वो ऋणात्मक में 30 आएगा। और दूसरे तरीके से आप ऐसा याद रखें कि दो ऋणात्मक संख्याएं माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ती हैं, परंतु चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर? 25, तो 25 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस वीडियो में आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि शून्य के दूसरी तरफ की संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। ये समझने के लिए हमने बेला की एक मजेदार इमारत का एक उदाहरण लिया, जहां हमने भूतल को शून्य मानते हुए ऊपर की सभी मंजिलों को प्लस और नीचे की सभी मंजिलों को क्रमशः माइनस में मानते गए। फिर उन पे आधारित कुछ प्रश्न लिए, फिर हमने पूर्णांकों का आपस में तुलना की और साथ ही साथ इस वीडियो में हमने योज्य प्रतिलोम और शून्य पर वापसी टॉपिक लेते हुए आपको एक महत्वपूर्ण योज्य प्रतिलोम टॉपिक भी समझाया गया। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।